हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। थैंक यू सो मच कि आपकी डिमांड पर जो शक्ति पंप की वीडियो बनाई थी उसको आप लोगों ने बहुत प्यार दिया। बट मैं चाहूंगा कि पर्सनली मैं चाहूंगा कि थोड़ी सी टिप्स की वीडियो की जगह थोड़ा सा एजुकेशन की वीडियो भी देखा करें, क्योंकि रियलिटी में एजुकेशन की वीडियो ही आपकी दुनिया को बदल सकती है। और उसमें कल एक वीडियो बनाई थी, 16 साल के बच्चों ने कैसे चीजों को बदल के रख दिया और कैसे पैसे कमाए। वो वीडियो मेरे हिसाब से बेस्ट वीडियो में काउंट होती है, उसको जरूर देखें। तो चलिए आज आपके फरमाइश की वीडियो। उससे पहले ट्विटर और टेलीग्राम से अगर ना जुड़े हो तो स्टॉक मार्केट की सारी ब्रेकिंग न्यूज के लिए जुड़ जाइएगा। और अब रात में 10:30 बजे की जगह रात में 8:30 बजे लाइव आते हैं 2 से 3 ट्रेड देने के लिए, जहां पे एवरीडे पैसा बनता है। तो वो 8:30 बजे अब आपकी डिमांड पर ही टाइम चेंज किया है, तो आप देखिएगा। तो चलिए आज हम एक ऐसी कंपनी की बात कर रहे हैं जो लगातार बिना रुके दौड़ रही है। मिड कैप की कंपनी है और मजे की चीज, कुछ दिन पहले वो स्मॉल कैप थी, अब मिड कैप बन गई। यानी आने वाले टाइम में अगर लार्ज कैप बने तो कौन जानता है, बट अभी लार्ज कैप बनने में टाइम लगेगा, क्योंकि मिड कैप में अभी जस्ट एंट्री ही हुई है। लेकिन बहुत कम समय में उसने स्मॉल कैप से मिड कैप की दूरी भी तय कर ली, यानी ग्रोथ के चांसेस भर भर के हैं। अब इनका जो मार्केट शेयर है, एथेनॉल प्लांट इंस्टॉलेशन में 70% का मार्केट शेयर है। अब अगर आपके दिमाग में एथेनॉल क्या है ये है, तो वो भी बता देते हैं कि एथेनॉल एक बायोफ्यूल है जो गन्ने यानी शुगर केन से निकाला जाता है। शुगर केन से प्राइमरी शुगर बनता है और शुगर बनाते बनाते एक बाय प्रोडक्ट निकलता है जिसे एथेनॉल कहा जाता है। और एथेनॉल को पेट्रोल के अंदर मिक्स करते हैं, तो धीरे धीरे पेट्रोल में एथेनॉल को मिलाने का परसेंटेज बढ़ रहा है, जिससे एथेनॉल की डिमांड भी बढ़ रही है और प्राइस भी बढ़ रही है, जिससे शुगर शेयर में भी आग लगी हुई है। और दो दो बार, एक बार नहीं, पूरे के पूरे शुगर सेक्टर को दो दो बार आप लोगों को दिलवाया भी है और आप लोगों ने कमाया भी है। और जिन लोगों ने कमाया हो वापस से जरूर बताइएगा। तो पिक्चर आई होप एथेनॉल के बारे में क्लियर हो गई होगी। जिन्हें भी नहीं पता हो तो लाइक का बटन दबा दीजिएगा। अब इस कंपनी का जो ऑर्डर बुक है, इसमें बायो एनर्जी से 60% का ऑर्डर आता है, हाई प्यूरिटी से 13% का आता है, इंजीनियरिंग बिजनेस से 27% ऑर्डर आता है, 84% जो है डोमेस्टिक ऑर्डर है और 13% का एक्सपोर्ट। अभी अगर इस करंट ईयर की बात करें तो वहां पे 275% से ज्यादा का रिटर्न दिया है इसने। कंपनी का नाम क्या आपने गेस किया? नहीं किया तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं गेस करके, हम इंतजार कर रहे हैं। देखिए, कंपनी के सडन ग्रोथ में गवर्नमेंट का बहुत बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि सरकार का फोकस है एथेनॉल प्रोडक्शन इंक्रीज करने पर। और ये कंपनी बायोफ्यूल टेक्नोलॉजी में लीडर है, बॉस लीडर, जिससे इनके ऑर्डर लगातार बढ़ रहे हैं और कंपनी को बूस्ट मिल रहा है, ग्रोथ मिल रहा है। यहां पर अगर इनके फाइनेंशियल को आप समझेंगे तो पिक्चर एकदम क्लियर हो जाएगी कि नेट इनकम लगातार बढ़ रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। बट रियल गेम आप क्वार्टर बेसिस में देखेंगे, और जब आप ईयर ऑन ईयर से क्वार्टर पे शिफ्ट करते हैं इसके रिजल्ट को, तो आपको और मजा आता है। वहां पे आप ये पाते हैं कि सितंबर 2020 हो, दिसंबर 2020 हो, मार्च 2021 हो, वहां पे नेट इनकम आप देखो सीधा डबल डबल भागा जा रहा है। वहां पे ईपीएस भी बहुत अच्छे तरीके से बढ़ रहा है। तो इससे आप एक चीज समझ चुके होंगे कि कंपनी के नेट इनकम कहां से आ रहे हैं। तो सेल ग्रोथ हो रहा है, तो इसको भी समझिए कि इनका जो सेल ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर मोर देन 90% हुआ है। एथेनॉल जो इनके रेवेन्यू में मैंने आपको बताया कि 70-75% का कंट्रीब्यूशन देता है, वहां पर 112.7% का ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर बेस पर। इंजीनियरिंग बिजनेस 40% से ज्यादा ग्रोथ हुआ है ईयर ऑन ईयर बेस पे। यानी इनका हर एक सेगमेंट, जो जो ये बिजनेस के सेगमेंट वर्टिकल को लेके चल रहे हैं, वहां पे कंप्लीट ग्रोथ आप देख रहे हैं। और आप देख ही रहे हो कि शुगर सेक्टर में कैसे आग लग गई है। रीजन गवर्नमेंट का हाथ और पॉलिसी जिस तरीके से फेवर कर रही है, जिसकी हमने आपको वीडियो के शुरुआत में भी बताई कि वीडियो बनाई है, अगर नहीं देखी हो तो क्या होगा कि चूंकि ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ना, तो आपकी पिक्चर बहुत क्लियर हो जाएगी। क्योंकि मुझे पर्सनली लगता है जब हम किसी चीज में इन्वेस्ट करते हैं हमें पिक्चर क्लियर होनी चाहिए। इसीलिए जब शुगर में इन्वेस्ट था तो हमने रीजन आपको दिया, जिससे कि जब तक हमें पता ही नहीं हो रीजन, मतलब ही नहीं आता इन्वेस्टमेंट का। और सबसे बड़ी चीज है जो इन्वेस्टर
इन्वेस्ट कर देते हैं किसी के पीछे जाके, बट रीजन को नहीं समझते, तो उसके कारण वो ज्यादा अच्छा मुनाफा नहीं कर पाते। एंड मैं कहूंगा कभी भी कंपनी से दोस्ती कीजिए, क्या मार्केट में चल रहा है उस चीज को समझिए, तो आप जब भी कोई स्टॉक खरीदेंगे उसका लंबा मोटा मुनाफा कर पाएंगे। अब इस कंपनी को आगे भी प्रॉफिट मिलेगा, आगे भी बेनिफिट मिलेगा। अपकमिंग अपॉर्चुनिटी है बायो मोबिलिटी में और साथ साथ बायो सीएनजी में, और कंपनी बिल्कुल उसी पर फोकस लेकर चल रही है। और इस कंपनी ने ट्यूसडे को बताया है कि रोड कंस्ट्रक्शन के लिए इको फ्रेंडली मटेरियल भी ये डेवलप कर रहे हैं। तो इन सब चीजों के आधार पर ये बेनिफिट पूरा का पूरा लेंगे। साथ में जो ये कंपनी है ना, इनके पास आप ये समझो कि एक पूरा का पूरा जैसे फूलों का गुलदस्ता होता है, वैसे ही इस इंजीनियरिंग कंपनी के पास पूरा का पूरा बुके है कि तुम्हारे को हम क्या क्या दे सकते हैं। उस देने में इनके पास चाहे बायो एनर्जी, बायोगैस, क्रिटिकल प्रोसेस इक्विपमेंट हो, ब्रीवरीज हो, इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट हो, हाई प्योरिटी वाटर हो, ये सारी की सारी फैसिलिटी इनके पास है। वो अपने आप में एक बहुत ही प्यारी चीज़ है। वहीं पर अगर आप इसके चार्ट पे देखोगे तो चार्ट पे 275 के ऊपर ऑलरेडी ब्रेकआउट हुआ है, और वो बहुत मेजर ब्रेकआउट था। मेजर ब्रेकआउट से कुछ याद आया? शक्ति पंप। तो बिल्कुल ये उसी तरह का ब्रेकआउट था। लेकिन चूंकि हम लोग शुगर सेक्टर में फोकस होके वहां काफी अच्छा पैसा कमा रहे थे, तो यहां पर अब मेजर ब्रेकआउट की तो कहानी नहीं है, बट एक दो तीन चीजें यहां पे मैं बताना चाहूंगा। पहला, अगर आप 5 से 10 साल का सोचते हैं तो देखिए कोई भी स्टॉक लगातार तो ऊपर जाता नहीं है, किसी न किसी बहाने से नीचे आता है। तो वो बहाना, ये सब सेक्टर में क्या होता है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज वगैरह काफी इंपैक्ट करती है। तो वो सब बहाने के कारण इस कंपनी को जब भी एक प्रॉफिट बुकिंग का नजरिया मिले तो आप इसको नीचे में लेने के बारे में सोच सकते हैं। दूसरा, जो शॉर्ट टर्म की कहानी है, वहां पे इसमें 395 और 400 के ऊपर अगर क्लोज होता है तो आप इसमें नेक्स्ट लेवल की तेजी देख सकते हैं। लेकिन रियल गेम जो आपको फोकस रखना है, वहां पे अभी आप 275 के इसके सपोर्ट पे फोकस कर सकते हैं। तो मेरी उम्मीद से लेवल चीजें हर कुछ क्लियर कर दी। अगर आपके मन में कुछ और सवाल हो प्राज इंडस्ट्रीज को लेके तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और कैसा लगा ये प्राज इंडस्ट्रीज का पूरा एनालिसिस जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।